तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिला इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से हमको देखना था, तो वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक हम लोग पढ़ चुके थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बाद एबनॉर्मल रिजल्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर आई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आएगा वो वेंट ऑफ फैक्टर को लगा के आएगा, बिना वेंट ऑफ फैक्टर के नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्लस वेंट ऑफ फैक्टर दोनों एक साथ मिलकर टॉपिक आएगा। 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ये 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 3 के 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी तैयारी करना। वेंट ऑफ फैक्टर के बिना क्वेश्चन नहीं आता है, वेंट ऑफ फैक्टर के साथ में ही क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल रिजल्ट्स क्या है? देखो होता क्या है, जब जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। और हमें पता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, जब हम किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं, किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वो एसोसिएट या डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो हम जैसे NaCl ले रहे हैं, NaCl को हमने वाटर में डाला, हम सोच रहे हैं कि NaCl का हमने एक मॉलिक्यूल डाला, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा 50 आएगा सपोज। तो लेकिन NaCl के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 50 आ रहा है, बट जब हम एक्सपेरिमेंटल निकालेंगे तो वो आंसर 50 नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो 100 आएगा। जब हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं तो आंसर 50 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं एक पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल में NaCl जब वाटर में गया तो वाटर में जाने के बाद डिसोशिएट हो गया, वो तो 2 पार्टिकल बन गए, एक Na+ और एक Cl-। तो आंसर क्या कर देगा तुम्हारा? डबल कर देगा। तो एक्सपेरिमेंटल जो आंसर आएगा वो डबल होगा एज कम्पेयर टू जो आप थ्योरेटिकल निकालोगे, फॉर्मूला यूज करके निकालोगे। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए, जैसे आपने थ्योरेटिकली 50 निकाला, आंसर उधर से क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल 100, आपको उसको क्या करना है 100 करना है, तो आगे 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे एक जस्ट नंबर लगा देंगे ना। तो जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो एसोसिएट या डिसोशिएट हो जाते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। जो हम थ्योरेटिकली निकाल रहे होते हैं और जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा होता है वो अलग आ रहा होता है। तो अगर आपको थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली सेम रिजल्ट चाहिए तो आगे से एक करेक्ट करने के लिए, जैसे आंसर आपको 50 आ रहा है, आपको 100 चाहिए, तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आगे एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा 2। किसी के अलग रिएक्शन के लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो भी नंबर होगा वो अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे, उसी को क्या कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है ना गाइस। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर इसी को कहते हैं कि जो हमारा रिजल्ट एबनॉर्मल आ रहा है उसको ठीक कर देगा। ये करेक्शन के लिए वेंट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, जिसे हमने क्या बोला आई। तो जो हमारा गलत आंसर आ रहा है उसे ठीक कर देंगे। अब निकालेंगे कैसे वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर आई को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, मतलब बाद में कितने हैं पहले कितने हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा लेना। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब आपका जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंप्लीट हो 100%, वो मेंशन करेगा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो NaCl जो होगा आपका टूटेगा Na+Cl- में। तो बाद में पार्टिकल बने 2, पहले पार्टिकल कितने थे? 1, 2/1, आई आपका आ गया 2। ये बात ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी उसने बोला है वो 100% हो, कंप्लीट हो, सारा का सारा डिसोशिएट हो रहा हो। ठीक, अगर 100% ना हो रहा हो, ठीक है ना, अगर 100% ना हो रहा हो तो कुछ और हो रहा होगा, 50%, 60%, 70%, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और उसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा कितना % डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है, या तो आपको बताएगा कि इतना % डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है, आप इसके लिए मेरे को डेल्टा TF कैलकुलेट करके दिखाओ या आई कैलकुलेट करके दिखाओ, ऐसा कुछ पूछेगा। तो जब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो तो कितना % हो रहा है ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताएगा अल्फा। अगर 100% हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। ये हमको बताएगा कितना % डिसोसिएशन या एसोसिएशन है। अगर उसने बोल दिया 70% एसोसिएशन है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 70%। 70% मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.7 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा आपको निकल सकता है यहाँ से। ठीक, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपको ये टॉपिक समझ लेना है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इनके सारे। तो अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% है तो ये फॉर्मूला, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% नहीं है तो कितना % है, या तो आपको बताएगा। अगर बताया तो आपको अल्फा की वैल्यू दे दी, नहीं बताया तो अल्फा आपको निकालना है। ठीक, अब अल्फा कैसे निकालेंगे? अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला, एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1/n-1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये वाला भी आपको याद रखना है।
तो डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। देखो अगर आपको अल्फा दे देगा, अगर इसमें आपको बोलो अल्फा निकालना है, अल्फा निकालेगा तो आपको आई पता होगा, आई आप निकाल सकते हो, बताऊंगा कैसे निकाल दोगे। और एन एक चीज और आ रहा है इसके अंदर, एन बताऊंगा आई मैं आपको कैसे निकालना है, आप ये फॉर्मूला याद रखना। और एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। तो एन हमको पता होता है इसके अंदर, ठीक है ना, हम एन निकाल सकते हैं बड़े इजीली, आई बताऊंगा कैसे। अब इसके अंदर दो चीजें, या तो आपको अल्फा दे के आई पूछेगा या तो आई दे के अल्फा पूछेगा, ठीक है ना, या तो आपको अल्फा दे देगा और आई पूछेगा, या तो आई दे देगा और अल्फा पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको बताएगा और दूसरी आप निकाल सकते हो। एन आपको पता होता है, एन देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर भी दो ही है, देखो अल्फा या आई, अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हो, आई पता है तो अल्फा निकाल सकते हो। कब, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% ना हो, ठीक। तो इसमें एक चीज रह गई हमारे पास एन, एन देखो हमारे पास एन क्या है, हमारे पास जो भी हमारा सॉल्यूट है, जो भी हमारा सॉल्यूट है उसको ब्रेक करना है आपको सिर्फ, ठीक है ना। जैसे आपका सॉल्यूट क्या है, NaCl, NaCl को आप ब्रेक करोगे तो ये Na++Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है ना, 2 हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म व्हेन सॉल्यूट कंप्लीटली ब्रेक्स। CH3COH हमें पता है एसिड है, एसिड H+ दे देता है, H+ दे देगा तो CH3CO H+, इसके अंदर भी कितने पार्टिकल बने, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए भी 2। Al2SO4 का होल थ्राइस है तो Al+3 आएगा प्लस SO4 2 माइनस आएगा, लेकिन Al के 2 है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, SO4 के 3 है तो बैलेंस करने के लिए 3। तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल कितने हुए, 3 और 2 5, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट कंप्लीटली ब्रेक्स, तो सॉल्यूट को ब्रेक करना है आपको जस्ट, ठीक है ना, आपको सॉल्यूट को ब्रेक करके देखना है, एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद दो चीजें बची, या तो आई या अल्फा, आई दे देगा तो अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा दे देगा तो आई निकाल सकते हो, ठीक। ये आप ध्यान रख लेना, बस इतना ही है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, वैसे तो बता देता है वो एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, वर्ड मेंशन करेगा, ठीक। अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो फिर आप पता भी कर सकते हो। जनरली ऐसा ही होता है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं, NaCl, KCl, KOH, HCl, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बेस्ड सॉल्ट होते हैं वो सारे डिसोशिएट होंगे, ध्यान रखना। जैसे NaCl है, Na+Cl- में डिसोशिएट होगा, ठीक। KCl है, K+Cl-, हमारे पास H2SO4 है, H++SO4 2- में डिसोशिएट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक वाले जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। जितने भी ऑर्गेनिक वाले सॉल्यूट होंगे वो क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। देख लो आप, जैसे CH3COH हमें पता है एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ये 2 थे, 2 मॉलिक्यूल से 1 बन गया, ठीक है ना। यहाँ आप देख भी सकते हो, एक मॉलिक्यूल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए तो 2 से कितने बन गया, 1 बन गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से एबनॉर्मल आता है, हम सोच रहे हैं कि 2 पार्टिकल, लेकिन एक्चुअल में तो एसोसिएट होकर 1 बन गया। तो रिजल्ट तो हमारा, जब हम थ्योरेटिकली बनाएंगे हम 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो आएगा वो 1 के अकॉर्डिंग आएगा, 1 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। तो हमारी वैल्यू जो आएगी थ्योरेटिकली जो आएगी वो डबल आएगी एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो उसको मैच करने के लिए आगे से हम नंबर लगा देंगे, वो आई निकालने के 2 तरीके, 100% डिसोसिएशन है तो ये, 100% डिसोसिएशन नहीं है तो इन दोनों में से कोई ये लगा लेना, आपको अल्फा बताएगा और एन आप निकाल सकते हो। अब देखना, एसिटिक एसिड दे देगा तो एन निकालने के लिए आप ये मत करना कि एन के लिए, एन के टाइम पे भी इसे एसोसिएट करा रहे हो तो ऑर्गेनिक है। एन के टाइम जब एन निकालोगे आपको डिसोसिएट ही कराना है, उसको ब्रेक ही करना है, ठीक है ना। एसोसिएट डिसोसिएट जो हो रहा होगा वो इसके लिए, आई के लिए, ठीक है ना। जब आप एन निकालोगे तो एन निकालते वक्त तो आपको ब्रेक करके देखना है उसे, ठीक। देखो ऑर्गेनिक वाले अभी आपने देखे एसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ऑर्गेनिक के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे आप यहाँ देखो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्गेनिक है लेकिन इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब ये आ जाएंगे तो फिर ये एसोसिएट नहीं होगा, क्या होगा, डिसोशिएट होगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक। अब वेन टॉप फैक्टर के लगाने के बाद आपके फॉर्मूले जो है कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगे। ऐसे मैंने बताया सबके आगे क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हो, P0 माइनस PA बाय P0 A माइनस PS बाय P0 A आपने पढ़ा था काई बी, देखो यहाँ पे आई लग गया, आई से मल्टीप्लाई हो गया, फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा TB का फॉर्मूला आपने KB इंटू मोलैलिटी पढ़ा था, यहाँ पे भी आई लग गया। डेल्टा TF का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, KF इंटू मोलैलिटी, यहाँ पे भी आई लग गया। आपने पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, CRT, यहाँ पे भी आई लग गया। तो ये फॉर्मूले आपको, नए जो फॉर्मूले हैं वेन टॉप फैक्टर के साथ, ये फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंसेप्ट सारा का सारा क्या है, एसोसिएशन डिसोसिएशन का। अगर 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन है तो ये फॉर्मूला लगा लेना आप आई निकालने के लिए। आपको आई, अल्टीमेट गोल आपका आई फाइंड करने का रहेगा। मैं बताऊंगा और भी तरीके आई को निकालने के,
कभी कभी आपको वैल्यूज दे देगा डेल्टा TF वगैरह की, वहाँ से भी निकालेंगे हम, तो वो चीज़ें क्वेश्चंस में ही समझ आएंगी। बट आप ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, आप ये फॉर्मूले याद रखोगे क्योंकि मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर, तो यूज़ करूँगा तो अगर आपको याद होंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, अगर आपको याद नहीं होंगे तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन 100% है तो ये फॉर्मूला आई के लिए 100% नहीं है, तो जितना परसेंट आपको बता देगा, ठीक है ना, तो अगर बता देगा तो आप डिसोसिएशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना, एसोसिएशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना। अल्फा आपको बता देगा, आई आप निकाल सकते हो। कभी कभी उल्टा भी करता है, वो आपसे अल्फा पूछता है, अल्फा पूछेगा तो आपको आई दे देगा, आई पहले से गिवन होगा, फिर आप अल्फा निकाल सकते हो। एन आपको पता होगा हमेशा, एन आप हमेशा निकाल सकते हो। सॉल्यूट का नाम तो बताएगा ही बताएगा, जो भी सॉल्यूट का नाम बताए उसको आप ब्रेक कर लेना बस, ठीक है ना। जो भी कैटायन एनायन वो देता हो उसमें ब्रेक कर लेना, देख लेना कितने कैटायन एनायन बनते हैं। जनरली एक ट्रिक है, ज़्यादातर बारी में 2 ही आता है एन की वैल्यू, अगर आपको कुछ ना समझ आए तो एन आप 2 लगा देना, आपका 99% केस में ठीक ही होगा। ज़्यादातर बार वो 2 ही लगता है एन में, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो तरीका सीखो तो ज़्यादा बेटर है। फिर सॉल्यूट डिसोसिएशन एसोसिएशन ध्यान रख लेना, बताएगा, नहीं तो आप ये यूज़ कर लेना, ऑर्गेनिक वाले डिसोशिएट, इनऑर्गेनिक वाले एसोसिएट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डिसोशिएट, और ये फॉर्मूले नए मॉडिफाई हो जाएंगे इस तरीके से। बस इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने। आई के आपको 2-3 फॉर्मूले और लिखे होंगे बुक में, आपको उसको बिल्कुल याद नहीं रखना है, मैं इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। इतने ही कंसेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस ये। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं आता है, इसको लगा के आता है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको भी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइज। आप सभी को मेरा नमस्कार।